15 languages. आदाब नाजरीन, दुर्ग के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। तो कल तक बल्कि लास्ट आवर तक जो बात मानने से इनकार कर रहे थे जेडीयू और बीजेपी, वो आखिरकार हो ही गई, जिसकी पर्दादारी कर रहे थे। हालांकि जो बात सबके सामने आया थी उसको छुपाने की कोशिश भी कल तक कर रहे थे, लेकिन आखिरकार जो चीजें सामने आ रही थी धीरे धीरे वो अब पूरी तरह से साफ हो चुकी है। नीतीश कुमार ने सीएम के ओहदे से इस्तीफा भी दे दिया और कल सीएम के ओहदे पर हलफ फिर से लेंगे, लेकिन इस बार एनडीए के साथ नहीं, अब होंगे महागठबंधन के साथ। इस बार अब बारी आ चुकी है महागठबंधन की। एक ऐसा मौका है जहां पर पहली बार हम देख रहे हैं और काफी वक्त के बाद ऐसा देखने को मिल रहा है कि महागठबंधन को एक जीत का मौका मिला है, जश्न का मौका मिला है। हम लगातार ऐसा कई रियासतों में देख रहे हैं जहां पर बीजेपी को एक के बाद एक जीत का मौका मिल रहा है, अलायंस बनाने का मौका मिल रहा है, कुछ अलायंसेस टूटकर एक नई सरकार बनाने का मौका मिल रहा है। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार ने बीजेपी को बहुत ही बड़ा झटका तो दे ही दिया है, लेकिन ये झटका अब बहुत लंबे समय तक भी चलेगा, क्योंकि ये झटका सिर्फ आज के लिए नहीं है या फिर कल अब जब हलफ लेंगे नीतीश कुमार तो सीएम तो फिर से बन ही जाएंगे, उनकी लंबी पारी कंटिन्यू तो होगी। लेकिन साथ ही साथ ये पूरा मामला जो है इसके तार लोकसभा इलेक्शन 2024 के साथ जुड़े हुए साफ तौर पर दिखाई तो दे रहे हैं। वहीं जहां नीतीश कुमार के इस फैसले ने नीतीश कुमार के एनडीए से बाहर होने में महागठबंधन को एक नई रूह मिल गई है। न सिर्फ यहां पर बिहार में कांग्रेस और आरजेडी लेफ्ट पार्टियां, 7 पार्टियां मिलकर अलायंस बना चुकी हैं, अपना सपोर्ट दे चुकी है जेडीयू को। न सिर्फ यहां पर एक गवर्नमेंट बन रही है, एक ओपोजिशन में जो थे अब सरकार बनाने जा रहे हैं उनमें एक नई जान दिखाई दे रही है, बल्कि इस अब अलायंस ने बाकी सारी रियासतों में भी ओपोजिशन महागठबंधन को एक नया जोश दे ही दिया है। और इसकी शुरुआत हमने देखा अखिलेश यादव के बयान से हो चुकी है, उसके बाद जो है टीएमसी से भी बयान आने शुरू हो गए। गुड स्टेप के तौर पर अखिलेश यादव इस नीतीश कुमार के फैसले को बता रहे हैं। हालांकि बीजेपी कई चीजें इस नीतीश कुमार के फैसले को कह रही हैं कि पलट गए हैं, कई वर्ड्स उनके साथ जोड़ रहे हैं, पलटू के तौर पर उनको बता रहे हैं, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि यही नीतीश कुमार पहले जो है आरजेडी छोड़कर पलटकर ही उनके पास आए थे, तभी जाके बिहार में उनकी सरकार बनी थी। लेकिन अब क्योंकि उनके खिलाफ ये हो गया है तो ठेस तो जाहिर सी बात है पहुंचेगी ही, वो भी तब जब लोकसभा के इलेक्शन इतने करीब है। लेकिन अब ये भी देखना है कि लोकसभा के लिए बिना जेडीयू के एनडीए किस तरह से आगे बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि एनडीए में और भी अलायंस पार्टनर्स नहीं है, लेकिन अब जिस तरह से सियासत में तब्दीली आ रही है बिहार की इस चेंज के बाद, उस वजह से एनडीए में भी काफी तब्दीली देखने को मिल सकती है। क्योंकि जो शिवसेना के साथ हुआ, जो दीगर रियासतों में हुआ, वहां पर अब कहीं ना कहीं बीजेपी को एक मजबूत एलाय के तौर पर क्या दूसरी पार्टियां देख पाएंगी? क्या बीजेपी की अब क्रेडिबिलिटी एज अ अलायंस कहीं ना कहीं कमजोर हो गई है? हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बीजेपी जो दूसरी पार्टियां हैं और जो खास तौर से स्टेट्स में उनके साथ अलायंस करती है, रीजनल पार्टियां, उनको किस तरह से ट्रीट करती है। अलायंस के मामले में बीजेपी हमेशा एक कदम आगे रखती है, अलायंस बनाती है और अच्छे से सबके साथ अलायंस बनाती है। लेकिन अब जो चेंज हमने देखने को मिला कि बीजेपी का रवैया रीजनल पार्टीज की तरफ कैसा रहा है, कैसा रहता है एक वक्त के बाद, और जो रिसेंटली पटना में जेपी नड्डा का भी बयान आया था कि रीजनल पार्टीज तो खत्म हो जाएगी, उनका कोई स्कोप नहीं, फ्यूचर नहीं। ये भी एक कैसा रूप रहता है बीजेपी का, कैसा एक ट्रीटमेंट रहता है अपने दूसरे पार्टीज की तरफ, ये भी एक डिटर्मिनेशन फैक्टर है कि ये क्या इस वजह से भी ये जो आज हालात बने हुए हैं, ये बीजेपी का खुद का रवैया है जो यहां तक पहुंच पाई है, यहां इस मोड़ पर एनडीए पहुंच पाई है। लेकिन अब ये देखना भी काफी अहम होगा कि नीतीश कुमार का खास तौर से इस पूरे जो प्रोसेस हुआ है उसमें असल मकसद क्या सिर्फ इतना ही है कि एनडीए से निकलकर महागठबंधन में जाके
सीएम के पोस्ट से पहले रिजाइन करे और फिर से सीएम बने? क्या सिर्फ इतना ही यहीं तक लिमिटेड है? एक सीएम तो वो थे ही, पर सीएम फिर से बनने के लिए, या फिर ये सिर्फ उनको लग रहा था कि मुझे तो सीएम के पोस्ट से बीजेपी हटा देगी और अपना कोई बंदा वो बिठा देगी सीएम के पोस्ट पे? क्या सिर्फ एक सीएम के हवाले से ये सब हो रहा है, या फिर एम्बिशंस कुछ और है? एम्बिशंस 2024 के हवाले से है, जिसको लेकर के आरसीपी सिंह ने ताना भी मारा था कि वो चाहे कुछ भी कर ले पर पीएम नहीं बन सकते हैं। क्या ये एम्बिशंस वाकई वहां तक के हैं? और एक महागठबंधन को, जो एक चेहरे की बात की जा रही थी कि एक चेहरा जो है नहीं है महागठबंधन के पास, पीएम कैंडिडेट का चेहरा नहीं है, क्या नीतीश कुमार वो चेहरा बनने जा रहे हैं या बनने की कोशिश कर रहे हैं? उस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। कांग्रेस स्पोक्स पर्सन असितनाथ तिवारी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन प्रोफेसर अजफर शम्सी साहब भी जुड़ चुके हैं। शम्सी साहब, दोनों का ही खैर मकदम है न्यूज़ 18 उर्दू में, पर सबसे पहले शम्सी साहब आपसे जानना चाहूंगी, ये जो आज हालात बने हैं बिहार में, क्या इसकी वजह ये कि बीजेपी एक एलाय के तौर पर अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो जनता का जनादेश था, जो एनडीए को जनादेश मिला था, उस जनादेश का अपमान किया गया है। जनता ने जो जनादेश दिया था वो एनडीए को दिया था, तो सवाल ये पैदा होता है उसको जनता माफ नहीं करेगी। और खुशफहमी और गलतफहमी दो शब्द है, तो खुशफहमी का कोई इलाज नहीं है। गलतफहमी का इलाज है कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो सकती है, लेकिन अगर कोई खुशफहमी में है या अपने आप को कह रहा है कि हम पीएम मटेरियल हैं, तो ये उनकी बात है। देश का जनादेश, मैं कहता हूं कि जरा माननीय नीतीश कुमार जी अपने गरिमा में झांक के देखें कि जब वो एनडीए के साथ थे तो कितनी सीटें उनकी थी। उनकी सीटें एमपी में 2 थी, 2 से कितनी पहुंच गई। फिर जाकर के एमएलए के चुनाव देखें, या फिर और अगर आप पीछे जाएं तो देखें समता पार्टी को कितनी सीटें थी। यानी बीजेपी ने इनको जमीन से लेकर के आसमान तक, यानी अटल जी के जमाने से लेकर के आज नरेंद्र मोदी जी माननीय मुख्यमंत्री जी के जमाने में उनको कहां से कहां पहुंचा दिया। लेकिन अगर आप एक ट्वीट देखें जो कि लालू जी ने 17 में दिया था, क्या दिया था ट्वीट, उनके ट्वीट को देखिए कि जिस तरह सांप अपना कचली बदलता है हर 2 साल में, उसी तरह से नीतीश जी कचली बदलते हैं। तो इनको किसने कहा पलटू राम, ये भी आज उनके साथ हैं। इनको किसने कहा कि उनके मुंह में दांत है, ये तो बीजेपी ने नहीं कहा। और किस सवाल को लेकर के आरजेडी से वो अलग हुए थे, करप्शन को लेकर अलग हुए थे, और उन्होंने कहा था कि तेजस्वी जी जवाब दें, अगर खुद नहीं देते हैं तो कोर्ट के माध्यम से दें कि भाई करप्शन का जो चार्जेस है, तो आज क्या वो करप्शन का चार्जेस खत्म हो गया? ये जवाब उनको देना चाहिए। सवाल ये पैदा होता है कि उन्होंने जो जनादेश का अपमान किया है और जिस इश्यूज को लेकर के वो वहां से अलग हुए थे, क्या वो आज इश्यूज खत्म हो गए? सवाल यह है कि उनको बीजेपी ने कहां से कहां पहुंचा दिया, और आने वाला वक्त में जनता माफ नहीं करेगी। आप कह रहे हैं कि पब्लिक मैंडेट की जो है इंसल्ट हुई है, लेकिन आरजेडी कह रही है कि पब्लिक मैंडेट पहले यही था, आरजेडी के साथ ही पब्लिक मैंडेट था और ऑपोजिशन जो बने फिर उन्हीं के साथ मैंडेट था। अब जाके असल पब्लिक मैंडेट पूरा होने जा रहा है, यही असल पब्लिक मैंडेट था। नहीं, एनडीए को था मैंडेट, एनडीए को था, एनडीए साथ लड़ी थी, एनडीए को जनादेश मिला था जनता का, उस जनादेश का अपमान हुआ है। मैं एनडीए की बात कर रहा हूं, किसको जनादेश मिला था? सवाल ये पैदा होता है, और फिर अलग रह के भी तो देख चुके, 2 सीटें थी उनकी, 2 सीटें एमपी की थी, उनको कितना आगे बढ़ा दिया बीजेपी ने। समता पार्टी में कितनी सीटें इनकी थी, पहले इनको मुख्यमंत्री का किसने ऑफर किया, और इस बार भी जब उनकी सीटें कम थी तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश जी ही रहेंगे। इसलिए अपने गरिमा में झांक के देखना चाहिए। और अगर आपको बहुत ज्यादा खुशफहमी हो गई है तो इस देश के अंदर लोगों ने देखा है
अब जो है 2 पार्टी सिस्टम का अब हिसाब है। और ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जातिवाद की पार्टियां हैं, व्यक्तिवाद की पार्टियां हैं, एक एक परिवार की पार्टियां हैं, वो पार्टियां क्षेत्रीय पार्टियां लॉन्ग टर्म में नहीं एग्जिस्ट करेंगी। लेकिन शम्सी साहब, ये बात तो सही है ना कि बिहार में बिना नीतीश कुमार के बीजेपी सरकार नहीं बना पाती। बीजेपी का जो अगर कहीं फायदा हुआ है बिहार में, वो नीतीश कुमार की वजह से हुआ है। बिल्कुल नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी के वजह से है। अगर आप देखेंगे कि जो चुनाव हुआ था पिछले बार एमएलए का, तो फर्स्ट फेज के चुनाव के बाद देखें, सेकंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज, फिफ्थ फेज, जब प्रधानमंत्री का यहां दौरा हुआ तब सीटें जो है एनडीए की बढ़ी हैं। ये बोलने से नहीं होगा, ये तो डाटा का सवाल है। आप डाटा उठा करके देख लें, तो जब भी यहां पर हुआ है वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व की वजह से उनको सीटें ज्यादा मिली हैं। जब वो हमारे साथ रहे हैं और प्रधानमंत्री का जब नेतृत्व रहा है तब वो 2 से आगे बढ़े हैं, तब उनकी सीटें बढ़ी हैं। वो अकेले लड़के देख लें, इसमें क्या है? हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़ने वाले को फारसी किया। आने वाले वक्त में जनता ही उनको बताएगी और बीजेपी देश में 400 सीटों पर रहेगी। इसलिए ये बोलने से नहीं होगा। जिन लोगों ने उनको पलटू राम कहा है, आज वो जहां गए हैं और जिस इश्यूज को छोड़ के गए थे करप्शन के सवाल पर, आज फिर उनके साथ हाथ मिलाए हैं, तो उनको बताना चाहिए नीतीश जी को कि क्या ये करप्शन का सवाल खत्म हो चुका है। ये जिस इश्यूज पर वो आज वहां गए हैं, ऐसे नहीं चलता है। केवल इस तरह से क्रेडिबिलिटी नहीं उनकी है। उनकी इसलिए क्रेडिबिलिटी नहीं है कि आज सभी जगह उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हुई है, और यही कारण है कि उनको जनता ने पहले भी रिजेक्ट किया था। और ये बीजेपी थी कि उनको फेसिया वैल्यू देकर के, तो अगर बीजेपी को पता था कि लोगों ने उनको रिजेक्ट किया है, तो बीजेपी ने उनको सीएम बनाया ही क्यों था फिर? नहीं, चाहे केंद्रीय मंत्री बनाने की बात हो या देश में मुख्यमंत्री, या तो मतलब तो यही है ना सर कि बीजेपी को नीतीश कुमार की जेडीयू की जरूरत थी, तभी जाके इतना साथ दिया। ऐसा तो नहीं कि साथ जरूरत नहीं थी और फिर भी साथ देंगे। जरूरत का सवाल नहीं है। जब हम गठबंधन में चलते हैं तो लेकर के चलते हैं। जब उनकी सीटें कम हो गई, डेमोक्रेसी फिर अब हालिया बयान जिस तरह से आ रहे हैं कि रीजनल पार्टीज का दौर खत्म हो रहा है, तो इससे भी तो फिर ठेस पहुंचती है। कहीं ऐसा नहीं कि इन्हीं तरह के बयानों की वजह से ही अब जो है आपके अलायंस पार्टनर्स जो है इतने खफा हो गए आपसे? देखिए, गौर करने की बात है कि रीजनल पार्टियां जो परिवारवाद पे मुनहसर हैं वो लॉन्ग टर्म में नहीं रहेंगी। इसको तोड़ मरोड़ करके बोलने की जरूरत नहीं है। जो रीजनल पार्टियां एक परिवार के हिसाब से चलती हैं, जो उत्तर प्रदेश में आपने देखा क्या हो गया, दूसरे स्टेट में देखा क्या हो गया, वो लॉन्ग टर्म में नहीं रहेंगी। यानी कि जो नेशनल पार्टीज है वो पार्टी रहेगी, ये कहने का मतलब है। इसलिए क्षेत्रीय पार्टियां जो परिवार के हिसाब से चल रही हैं उनका भविष्य नहीं है और आगे भी नहीं रहेगा। अब सवाल है कि कोई अपने को, तिवारी साहब, ये जिनका साथ पहले छोड़ा था करप्शन का हवाला देकर के, अब उन्हीं के साथ हाथ कैसे जोड़ दिया? देखिए, मैं अशफर शम्सी साहब को बहुत ही शालीनता से सुन रहा था जी, और उनसे भी मैं इसी शालीनता की उम्मीद करता हूं कि वो भी मुझे सुनेंगे, बीच में नहीं टपकेंगे। कई सारी बातें उन्होंने कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव प्रचार में आए बिहार, और उन्होंने कहा कि 32 घोटालों की लिस्ट है उनके पास जो नीतीश कुमार ने की है। उन्होंने जनता दल यूनाइटेड को नाम दिया जनता का दमन और उत्पीड़न, और बाद में वो घोटालों की लिस्ट, वो पता नहीं कहां से उनको पैसा वैसा मिल गया कि क्या हो गया, घोटालों की लिस्ट उनके पास से गायब हो गई, और जनता का दमन और उत्पीड़न करने वाले लोग उनको सबसे अच्छे लगने लगे, और फिर उसी नीतीश कुमार के साथ उन्होंने सरकार भी बना ली। ये उसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की चर्चा कर रहे हैं जिस आदमी का चरित्र कहीं भी एक तरह का नहीं दिखा है, हमेशा डुअल दिखा है। इन्होंने कहा कि भाजपा ने नीतीश कुमार को कहां से कहां पहुंचा दिया, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनको जीत मिली। अशफर शम्सी साहब प्रोफेसर हैं, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि बिहार के प्रोफेसर की भी ये इतनी बुरी हालत है कि इनको ये तक नहीं पता है कि 2005 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, एनडीए का मुख्यमंत्री बने, और उस समय राष्ट्रीय राजनीति में नरेंद्र मोदी का कहीं अता पता नहीं था, वो गुजरात की राजनीति तक सीमित थे।
भारतीय जनता उस पार्टी समय ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, देखिए, भारतीय इनको जनता आवाज पार्टी ने इधर उनको दिया। कहा कि मुख्यमंत्री बनिए। उस मैंने समय बीच भी में नहीं उनकी बोला था, सीटें कम राजभर थी, शमसी साहब। शमसी उस समय साहब, भी उनकी सीटें कम सुन लीजिए, आपको भी इसके बाद आपकी बात रखने का मौका मिला था, क्योंकि आपने कई कि उस समय भी मैं- इनकी सीटें कम थी मैंने और क्या भारतीय कहा था? जनता नहीं, पार्टी लेकिन ने बिहार में बीजेपी की वो पोजीशन भी नहीं थी, वो ग्राउंड भी नहीं था, वो भी तो मानिए ना आप। सुनिए, आप उसके बाद अपनी बात लेकिन रखेंगे। सीटें तो ज्यादा भाजपा थी, के किसी- सीटें तो शमसी साहब, आप इसके बाद अपनी बात रखिएगा, पहले मुकम्मल बात सुन लीजिए तिवारी साहब की। भाजपा के किसी नहीं, मैं नेता से मुकम्मल आप उन्हीं की बात को डिसेंट बोल रहा हूं। डिबेट की उस उम्मीद वक्त भी नहीं कर बीजेपी की सकती। ज्यादा सीटें भाजपा के थी। किसी कोई भाजपा के किसी नेता को बैठा दीजिए तो वो डिबेट डिसेंट नहीं हो सकती, उसमें शालीनता नाम की चीज इन लोगों में होती ही नहीं है। इनकी आदत है बीच में घुस जाना, चीखना, चिल्लाना, बौखलाए रहते हैं 24 घंटे बौखलाए रहते हैं, पता नहीं क्यों हमेशा बौखलाहट दिखाते हैं, पागलों जैसा लगेंगे करने। दया आती है सर, देख के कि अरे आदमी लफ्जों पर ध्यान दीजिए सर। होना चाहिए, इलाज करवाना इस तरह चाहिए। के अल्फाज, दया इस तरह आती के है इन बेचारों अल्फाज को देख के। नेशनल टेलीविजन पर नहीं आदत है सर। इन लोगों की, बीच में चीखेंगे, ठीक है, आप अपनी बात मुकम्मल बौखलाएंगे। कर ले सर। अरे मुद्दों की बात कीजिए ना। कहीं नरेंद्र मोदी नहीं थे, कहीं नरेंद्र मोदी नहीं थे तब नीतीश कुमार बिहार का मुद्दे पर मुख्यमंत्री ही बने बात थे। है। 2005 की आप बात कर रहे हैं, मुद्दे पर बात है। 2005 की बात कर रहे हैं, बीजेपी को ज्यादा फिर सीटें बीच में थी, बोलेंगे। शमसी जेडीयू को साहब कम सुने तो सीटें सही, थी। मुकम्मल बात सुने तो फिर सही। बीच में बोले नहीं, मुकम्मल बीच में नहीं, बोलेंगे, उन्हीं को आदत बता रहे है। हैं, उनका झूठ ज्ञान बोलना, वर्धन कर उस पर रहे हैं, चीखते रहना, उनका ज्ञान चिल्लाते वर्धन कर रहना रहे हैं कि भाजपाइयों उस की वक्त आदत सीटें है। बीजेपी को ज्यादा थी, बीजेपी झूठ बोलना, सेक्रीफाइस की और चीखते मुख्यमंत्री रहना, बनाया। चिल्लाते रहना। ओह, हमारे बौखलाहट केंद्रीय नेतृत्व ने मुख्यमंत्री बनाया। बौखलाहट देखिए, इनकी बौखलाहट देखिए। हमारे बौखलाना ने बोलिए ना, आप किसकी देखिए, सीटें ज्यादा थी? बौखलाहट अरे देखिए, 2005 में किसकी सीटें ज्यादा थी? सुन नहीं बीजेपी सकते की हैं। थी, हाँ या सुन ना में नहीं जवाब सकते दीजिए। हैं। बीजेपी की इतना ज्यादा थी ज्यादा कि उनकी बोलने सीटें की ज्यादा लेकिन थी। आपने कहा कि एक तरफ जहां नीतीश कुमार आरजेडी से अलग हुए ये कह के करप्शन चार्जेस है, वहीं आपको तिवारी साहब ने बताया कि वजीर आजम मोदी ने खुद जेडीयू को करप्ट कहा था, कितने केसेस उन पर है इस बारे में कहा था। कर दिया, कांग्रेस मुक्त हो गया। आप बैसाखी पर हैं, मत चलिए। मोदी जी खुद लिस्ट लेके घूम अरे रहे थे। कांग्रेस मुक्त हो गया, मोदी जी खुद देश अच्छा, भी कांग्रेस मुक्त हो गया, बिहार भी कांग्रेस मुक्त हो रहा है। अरे पर भाई, बिहार शमसी भी साहब, कांग्रेस हो रहा है। कहीं लोग ये भी तो देख रहे हैं ना कि जिस तरह से ऑपोजिशन पार्टीज के साथ जो एक के बाद एक देख रहे हैं कि सरकारें रियासतों में गिराई जा रही है, अब बिहार में कुछ अलग सियासत देखने को मिल रही है। ऐसे में लेकिन लोग ये भी तो देख रहे हैं कि किस तरह से अगर ऑपोजिशन लीडरों के पास के कुछ केसेस होते भी हैं करप्शन के, तो कब किस मौके पर किस तरह से टाइमिंग में वो केसेस सामने आते हैं, लोग वो भी तो देख रहे हैं सर। आने वाले लोकसभा के इलेक्शंस में ये सारी चीजें भी तो काउंट होंगी। देखिए, मैं बार बार ये बात किनसे कह रहा सवाल था हूं आपका? कि अगर कोई ये कहता है कि मुझे गिराने की साजिश की जा रही है, अरे भैया आपको खुद 72 छेद है और आप दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, आप दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आपकी विद इन द पार्टी क्या हो रहा है? तो आप कह रहे हैं आपको तो एक फोबिया है बीजेपी का, और जब बीजेपी का आपको फोबिया हो गया है तो उठते बैठते सोते आपको बीजेपी नजर आती है कि बीजेपी ऐसा कर रही है, बीजेपी ने ऐसा कर दिया, जबकि देश का जनादेश जो है वो बीजेपी के साथ है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, और आने वाले 40 साल तक अगर देखेंगे ना, 20 साल और 40 साल, तो कहीं कोई वैकेंसी नहीं है। बीजेपी और बीजेपी। तिवारी साहब, क्या आपको लगता है कि हालांकि शमसी साहब तो दावा कर रहे हैं कि आने वाले 40 साल तक बीजेपी ही रहेगी, लेकिन आपको क्या लगता है 2024 में क्या जेडीयू और का अलायंस फिर से बनेगा एनडीए के साथ, या फिर अब हमें यहां पर महागठबंधन का चेहरा नीतीश कुमार के तौर पर देखने को मिल सकता है 2024 में? देखिए, 24 में लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर होगा और उसमें हमारा चेहरा राहुल गांधी जी हैं, ये तय है। वो राहुल गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी ही रहेंगे। अब रही बात 20 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल जो ये कह रहे हैं, तो इन्होंने शुरू में एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि भाई गलतफहमी का इलाज संभव है, खुशफहमी का इलाज संभव नहीं है। तो ये लाइलाज बीमारी इन लोगों को लग चुकी है, अब उसका कोई इलाज संभव नहीं। मेजॉरिटी खुशफहमी 2024 तक पाल ले,
मैंने पहले कहा बीच फॉर द में पीपल बोलेंगे, ऑफ द फिर पीपल बीच एंड में बाय द बोलेंगे। पीपल। और शमसी जनता साहब, के बात लिए तो सुन ले आप। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को मैंने आपसे शमसी क्या साहब, कहा बात था? सुन ले आप। कहा कहे तिवारी बोलने की जी। बीमारी है, इतना बीमारी है ना, सुन नहीं सकते हैं लोग, सुनने की आदत डाली ही नहीं, बस बौखलाहट में रहते हैं, बौखलाहट में एकदम। अरे आप गलत बात बोलेंगे तो मुझे इंटरप्ट करना पड़ेगा, आप डाइवर्ट करेंगे तो मुझे बोलना पड़ेगा। पहले ये बताइए ना कि उनको कुछ आपके ठिकाना जो नहीं है। गठबंधन है उसमें आपके भाजपा प्रधानमंत्री के के कौन लोग- कैंडिडेट हैं? ये भाजपा हाँ या के ना में बोलिए, हाँ या ना में बोलिए कि अभी जो आपने पीएम मटेरियल तक बताया यही है, सब क्या सुनिए, कांग्रेस सहमत है? सुनिए। हाँ या ना में जवाब दीजिए। हाँ, कहे तिवारी साहब। आपके नेता सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताया था, कांग्रेस ने नहीं बताया था। जानकारी नहीं है तो जान लीजिए, इतनी भी जानकारी रखिए पार्टी के अरे खूब प्रवक्ता है, जानकारी आपको है, नहीं खूब पता। जानकारी है। पहली बार पीएम खूब जानकारी है, जानकारी के ही आधार पे बोल रहे हैं। कुमार मोदी ने बताया था, आपको इतना भी नहीं पता, तो दूसरों पर क्या बात कर रहे हैं? अभी भी पकवान, मैंने क्या कहा, कांग्रेस मुक्त हो गया है देश, कांग्रेस मुक्त हो गया है, बिहार मुक्त हो गया है, इसीलिए अब भ्रम में मत रहिए। पीएम मटेरियल है। हम पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ बोल रहे हैं कि देश ने बीजेपी को सुशील माना मोदी है। जी से जाइए, देश- काहे सुशील मोदी जी का गुस्सा आप कांग्रेस पर उतार रहे हैं? और कांग्रेस अच्छा, ने मतलब- कर दिया है ओहो। जो पीएम मटेरियल बनने की ख्वाहिश कर सुशील रहे हैं। मो- पहले ये ने बताइए कि कौन है पीएम ओहो। मटेरियल? कांग्रेस पार्टी है या हाँ, ये हाँ, क्षेत्रीय हाँ। पार्टियां हैं? तिवारी साहब, तो क्या जो नीतीश पीएम कुमार के मटेरियल बताए जा रहे आपकी हैं, पार्टी के नेताओं के हिसाब से नीतीश कुमार है, मेरी पार्टी के हिसाब से राहुल गांधी जी हैं। बहुत साफ है, ये जान लीजिए। सुशील कुमार मोदी जी का गुस्सा मेरे ऊपर मत उतारिए, उन्होंने उनको पीएम मटेरियल, कांग्रेस के लिए पीएम मटेरियल राहुल गांधी जी हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव अगर ये गठबंधन बना रहा तो हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। हम भाजपा के लोग नहीं है कि जिसके साथ खड़े हो उसी के घर को तोड़ दें, उसी के घर में आग लगा दें। आप जिनके घर में बैठते हैं उनका घर तोड़ते हैं, उन्हीं भाइयों में बंटवारा कराते हैं। नीतीश जी ने आपकी ये चोरी पकड़ ली कि आप उनका घर बांट रहे हैं, तो अब बौखलाहट में आप आ गए। आपने अकालियों का बुरा हाल किया, आप अपने सहयोगी शिव सैनिकों को बर्बाद कर चुके हैं, अब आप नीतीश कुमार पर लगे हुए थे, और जब पकड़े गए तो बौखलाहट में आ गए। इतना बौखलाइए मत, चोरी पकड़ी गई है तो समाज के सामने स्वीकार कर लीजिए कि अच्छा गलती हो गई, दोबारा चोरी नहीं करेंगे। संख्या है, बौखला क्यों रहे हैं भाई? संख्या है, आपके पास क्या बौखला संख्या लेकिन है? तिवारी साहब अब ये बताइए बोलने कि से नहीं होगा। आरजेडी और जेडीयू किस तरह से मिलके, क्योंकि आरजेडी क्योंकि लार्जेस्ट पार्टी है, उस हिसाब से अब जो इक्वेशन भी रहा है और जिस तरह का तरीका कार रहा है आरजेडी का, क्या फिर से आगे चल के नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में टकराव हो सकती है, या किस तरह से ये काम चलेगा? देखिए, अब भविष्य के बारे में मुझे नहीं पता, कोई नहीं जानता है। ये हो सकता है भाजपा में बैठे लोग ज्योतिषी हैं, कुछ भविष्यवाणी करते हो, मैं नहीं जानता। आगे क्या होगा, ये धरती रहेगी कि नहीं, ये सूरज रहेगा कि नहीं, मैं ये भी नहीं जानता। तो कौन सा गठबंधन रहेगा, कौन सा गठबंधन नहीं रहेगा, ये कोई नहीं। भारत की राजनीति ने ये देखा है कि बहुत अच्छे गठबंधन भी टूटे हैं, और भारत की राजनीति ने यह भी देखा है कि खूब सारी खटपट के बावजूद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सरकार चला ली थी, खूब सारी खटपट के बावजूद पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार चल गई थी। कई सारे गतिरोध थे गठबंधन के बीच, अलग अलग दलों के बीच, लेकिन उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। कई गठबंधन ऐसे थे जो प्रण लेते हैं, मिट्टी की कसम खाते हैं, और 3 महीने में उनकी सरकार गिर गई है, ये भी हमने आपने देखा है। इसलिए इसको लेके किसी तरह की भविष्यवाणी मैं नहीं करूंगा। बस मैं इतना कहूंगा, सरकार चाहे जितने दिन रहे, भाजपा ने जो नौकरी देने पर ताला लगा रखा था वो ताला तोड़ देना है। बिहार के युवा बेरोजगारी का जो दंश झेल रहे हैं, उस दंश से उन्हें मुक्त करना है। सरकारी विभागों में लाखों पद खाली हैं, जल्दी से जल्दी उन पदों को भरना है, क्योंकि ये युवा अब भटकाव के रास्ते पर हैं। उन्हें दंगाई बनाने की जो साजिश भाजपा और संघ परिवार ने रची थी, वो सफल नहीं होने देना उस साजिश को। उन्हें नौकरियों में लाना है, अच्छे काम में लगाना है, चाहे सरकार हमारी जितने दिन रहे,
चाहे ये गठबंधन जितने दिन रहे, कुछ सकारात्मक काम करके निकल जाना है। ठीक, कुछ तिवारी अच्छा साहब काम इसमें करके काफी हमें निकल अहम जाना है। रहेगा जो तेजस्वी यादव ने वादा किया था 10 लाख नौकरियों का, वो बहुत ही अहम रहेगा आने वाले दिनों में कि किस तरह से वो वादा पूरा होता है। शम्सी साहब, आपसे जानना चाहूंगी, जो 10 लाख नौकरियों का वादा है और तिवारी साहब भी बता रहे हैं कि फोकस, मेन गोल जो है यही रहेगा कि नौकरियां युवाओं को मिले, क्या लग रहा है आपको कि उस तरफ का काम जो है कैसा रहेगा इस अलायंस का? जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड है उसको देख लीजिए। इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या बता रहा है बिहार में। जब रही है राजद की हुकूमत तो क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। बोलने के लिए तो बोल रहे हैं, कहा तो कि आगे आगे देखिए होता है क्या, इसलिए बोलने से नहीं होता है, धरातल स्तर पर काम करना पड़ता है। सर वो तो मैं ये बीजेपी कर के दूंगा, हवाले मैं से वो भी कर यही दूंगा। बात कह रही है ओपोजिशन की। वादे तो बीजेपी ने भी बहुत कुछ किए थे, लेकिन फिर क्या कुछ हुआ? नहीं, कैसे नहीं हुआ। आज हर घर में 2 करोड़ नौकरियां 15 लाख के हवाले से कहते हैं। ये बताइए, रोड बना कि नहीं, पुल पुलिया बना कि नहीं, सड़क बना कि नहीं, गैस घरों में गया कि नहीं, महंगा ट्रांसफर जो है खुद इनके तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम 100 रुपया भेजते हैं तो लाभार्थी को 10 रुपया पहुंचता है। आज 100 रुपया जाता है तो लाभार्थी को 100 रुपया पहुंचता है। ये तो खुद इनके ही तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा था। तो डेवलपमेंट और विकास तो जिस तरह से हो रहा है वो सामने में दिख रहा है। पर महंगाई भी तो उसी हिसाब से बहुत तेजी से बढ़ रही है सर। देखिए, महंगाई बढ़ती और घटती रहती है। अगर आपने ये बात कहा कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, तो अगर पेट्रोल की कीमतें घटी तो ये भी तो बोलना चाहिए। अगर इंटरनेशनल लेवल पर पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, चले तो सर, वो ऑल टुगेदर एक बहुत ही बड़ी बहस है और अलग दिशा में चली जाएगी। लास्ट कमेंट, वक्त की कमी है, तिवारी साहब लास्ट कमेंट तुरंत से 10 सेकंड में आपसे चाहूंगी। देखिए, आज इन लोगों की सरकार बिहार में गई है, सरकार से ये लोग बाहर कर दिए गए हैं, दरअसल धकिया के बाहर कर दिए गए हैं। तो आज ये बेचारे थोड़े खीज में हैं, थोड़ा गुस्सा है, तो सुन लेना चाहिए, सरकार बात है, सुन लीजिए। बोली पर लगाम लगाइए। पूरे देश में बीजेपी की सरकार है, 18 राज्यों में सरकार है। नहीं मानेंगे, वो सब मत बोलिए। कांग्रेस की भूमिका, कांग्रेस कहीं नहीं है, देश से खत्म हो गई है, कांग्रेस मुक्त देश हो गया है। इसलिए जबान पे लगाम लगाइए कि धकिया करके मैं बता रहा हूँ। लेकिन ये जो अब चेंज देखने को मिल रही है सियासत में और बिहार में जो ये शुरुआत हुई है, उसका असर दीगर रियासतों पर क्या पड़ेगा? इस अलायंस में लेफ्ट भी है, कम्युनिस्ट पार्टियां भी है, और अब जो है उससे किस तरह की गूंज दीगर रियासतों में मिलेगी, और साथ ही साथ ओपोजिशन को जाहिर सी बात है एक जोश तो इससे मिला ही है, लेकिन आने वाले इलेक्शंस में वो किस तरह से इसको कैश कर पाएंगी। और ये बहुत निर्भर इस बात पे भी होगा कि नीतीश कुमार का इस अलायंस का बिहार में क्या पोर्टफोलियो होगा। मोदी सरकार जब आई थी उससे पहले उन्होंने गुजरात मॉडल को लोगों के सामने पेश किया था, क्या बिहार मॉडल को पेश कर पाएंगे, क्या ऐसा कुछ कर पाएगी ये अलायंस, वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। असद तिवारी साहब, प्रोफेसर अजफर शम्सी साहब, आप दोनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए।